We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान की जंग 11वें दिन भी जारी है। IRGC ने इजराइल के घातक मिसाइलों से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में तेल अवीव समेत शहरों में तबाही हुई है। कई शहर हैं जहां तबाही हुई है और खामेनेई ने उधर साफ कर दिया है कि इजराइल को अभी और भी बड़ी सजा दी जाएगी। बारूदी विस्फोट से धधक रहा मिडल ईस्ट। ईरान इजराइल का महासंग्राम हुआ विकराल। मिसाइल वॉर से लगातार बिगड़ रहे हालात। ईरान का जबरदस्त प्रहार, इजराइल में तबाही बेशुमार। IRGC का अल्टीमेटम, अभी खत्म नहीं होगा एक्शन। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से इजराइल को दहला रहा ईरान। उत्तर से दक्षिण तक इजराइल के ठिकानों पर सीरियल अटैक। ईरान और इजराइल की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर लगातार घातक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। बारूद बरसाकर एक दूसरे को खाक करने के मंसूबों के साथ विध्वंसक प्रहार लगातार जारी है। जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान के तेवर और भी आक्रामक हो चुके हैं। IRGC ने मिडल ईस्ट के महायुद्ध में खुर्रमशहर 4 मिसाइल से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। इस मिसाइल से ईरान ने इजराइल के कई इलाकों में भारी तबाही होने का दावा भी किया है। ईरान ने यह पलटवार अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर साइट्स पर की गई स्ट्राइक के बाद किया है। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को खैबर शैकन मिसाइल भी कहा जाता है। इस घातक मिसाइल से हमले का मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। ईरान के इस मिसाइल ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर दिया है, बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भी खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। खुर्रमशहर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान का यह दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। ये फायर होने के बाद भी अपनी दिशा बदल सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा रही है और मिसाइलों की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई। ईरान की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि हमले अभी रुकने वाले नहीं। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा है। तेल अवीव समेत अलग अलग इलाकों को टारगेट कर हमले किए जा रहा है। ईरान की कोशिश इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देने की है। इसीलिए पूरी रणनीति के साथ नए नए ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमला करने का दावा किया। इजराइल ने जिन ठिकानों को टारगेट किया उनमें बेन गुरियन हवाई अड्डा, एटमी रिसर्च फैसिलिटी भी शामिल है। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को दहलाने की कोशिश में है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरान की मिसाइल भेद रही हैं और शायद यही वजह है कि रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान हो रहा है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल दुश्मन ने बड़ी गलती की, बड़ा अपराध किया, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। उसे अभी और सजा दी जाएगी। ईरान और इजराइल 13 जून से जंग के मैदान में है। वार पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वक्त गुजरने के साथ ही युद्ध के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बारूदी बवंडर का दायरा और कितना बढ़ेगा। महायुद्ध की आग कितनी और भड़केगी और उसकी जद में कौन कौन आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।